देखिए आपको एक चीज़ बताऊं, अगर देश की गतिविधियों को अगर देखा जाए, अगर कोई व्यक्ति कहे कि देश विकासशील हो रहा है या पार्क बनाने से या सड़कें बनाने से या इन चीज़ों से, ब्रिज बनाने से, चलो मानते हैं इस चीज़ से देश का विकास हो रहा है, देश का नाम हो रहा है। लेकिन अगर आर्थिक स्थिति के विषय में बात की जाए देश के लिए, तो वो तो बहुत ही खराब हो चुकी है। वो इसलिए खराब है, उसका एक रीज़न है क्योंकि मध्य आर्थिक स्थिति में ज़्यादातर मध्यम वर्ग का व्यक्ति रहता है। सही बात है। आप और हम, जैसे आप है, हम हैं, सही बात। ठीक। इसमें और आज के ज़माने में 3 श्रेणी में व्यक्ति बटा हुआ है। एक अपर वर्ग है, एक मध्यम वर्ग और एक सबसे निचला स्तर है। देखो जो अपर वर्ग है वो तो अपर वर्ग से और अपर जाना, 20% वो ऊपर की तैयारी में, वो उसकी बल्ले बल्ले। जो निचला स्तर है उसे मालूम है कि मैं तो यार मजदूर इंसान हूँ, मजदूरी करूंगा, जो मुझे 400 500 जो भी पैसा मिलेगा अपने मतलब शाम के अपना जाके दाल रोटी खा के मुझे सोना ही सोना है, क्योंकि उसको आगे की चिंता है ही नहीं। उसे मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ और भी करना है। भला हो गया तो वो बड़ा होने की सोच ही नहीं रहा ना, उसे बड़ा होना है। नहीं, भला हो गया तो ऊपर वाले की वो भगवान की कृपा समझता कि हो गया तो कुछ तो ठीक, वरना कल उससे जाके दोबारा लेबर गिरी करना है, पुलिया पे खड़ा होना कि मालूम है कि कोई व्यक्ति आएगा मुझे ले जाएगा, मजदूरी कराएगा, वो शाम को मुझे जो भी उसका हर जाना बनता 400-500 रुपये उसको देगा, वो दे दाकर वो अपने वापस घर जाता है। अब लेकिन बात आती है मध्यम वर्ग की। मध्यम वर्ग की जो इस समय स्थिति है वो सबसे ज़्यादा खराब हो चुकी है, क्योंकि मध्यम वर्ग का व्यक्ति, उसको घर भी चलाना है, परिवार चलाना है, बच्चों की पढ़ाई करानी है, बच्चों का फ्यूचर देखना है। अब उस व्यक्ति, अब मध्यम वर्ग के व्यक्ति या तो उसको सही रोजगार हो उसका या अच्छी नौकरी हो आज की डेट में। अगर जीवन यापन करने की बात की जाए तो कहते हैं लोग आजकल अप्रोच गवर्नमेंट नौकरी के लिए करते जाते हैं कि अगर मैं गवर्नमेंट नौकरी हो गया तो मेरी लाइफ सिक्योर होगी। प्राइवेट में कर रहा है मध्यम वर्ग का कोई व्यक्ति, तो उसका आज उसकी जॉब है, कल नहीं है, जॉब होगी या नहीं होगी कोई भरोसा नहीं है। और जॉब आजकल अधिकतर जितनी जॉब है टेंडर के थ्रू हो रही है, प्राइवेट सेक्टर का काम है पूरा। टेंडर भी जो आते हैं, बड़े बड़े एनजीओ चल रहे हैं, सोसाइटियाँ चल रही हैं, कई प्रकार के व्यक्ति मार्केट में काम कर रहे हैं। अगर किसी एनजीओ के थ्रू भी काम कर रहे हैं या किसी के माध्यम से कहीं से ही कुछ भी काम कर रहे हैं, तो मालूम चला कि वो एनजीओ वालों से पैसे ठग रहे हैं ऑलरेडी, नौकरी बाद में दे रहे हैं। वो कहते भैया पहले इतने पैसे जमा करो, इसके बाद हम तुम्हें नौकरी देंगे। ये कारनामे चल रहे हैं देश में। अब तो बताओ मध्यम वर्ग का व्यक्ति क्या खाएगा, क्या बचाएगा कि नौकरी के लिए रिश्वत देने जाएगा। चलो ठीक है, मानते हैं कि सोसाइटी या एनजीओ से काम कराया जा रहा है, टेंडरों से काम कराया जा रहा है। आज की डेट में सीधा डायरेक्ट तो उसका कोई काम हो ही नहीं रहा है और ना हो पा रहा है। तो इस प्रकार कह रहे सामाजिक स्तर पर अगर देखा जाए कि आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो मध्यम वर्ग पे इसकी ज़्यादा मार पड़ी हुई है। आपने इन सब चीज़ों को कैसे महसूस किया? मैं खुद एक मध्यम वर्ग व्यक्ति हूँ, मैं जानता हूँ, मैं खुद एक आईटी संचालक हूँ। जब मैंने आईटी की मान्यता कराई थी, उस समय मान्यता के दौरान ये दौर था कि हर व्यक्ति आईटी करना चाहता था, क्योंकि उसे मालूम है आईटी करूँगा तो या तो रेलवे में या कि किसी सरकारी विभाग में एक टेक्निकल जॉब मुझे मिल जाएगी, परमानेंट, भला हो जाएगा। आज की डेट में ये स्थिति हो चुकी है कि अगर व्यक्ति से कहा कि आपको आईटी करनी है, वो कहता क्या करूँगा आईटी करके, क्या करूँगा, नौकरियाँ है नहीं, नौकरी आ नहीं रही हैं। और अगर दूसरी चीज़ है, नौकरी आ भी रही हैं तो कैसी नौकरी आ रही हैं, पता चला कि 1 लाख वैकेंसी 5000, फॉर्म 10 लाख। कंपटीशन इतना ओवर है कि पता चला कि वो कंपटीशन बचा उस बच्चे का नंबर ही नहीं आना है। अब सोचिए इस प्रकार, तो फिर व्यक्ति आईटी क्यों करेगा। तो ऐसी सारी स्थितियाँ उत्पन्न हो चुकी हैं, जो इस स्थिति को देखते हुए लगता है कि मतलब मध्यम वर्ग में तो नहीं है, इस प्रकार जीवन तो यापन नहीं कर पाएगा। और रही बात दूसरी बात, अगर कहा जाए कि अब कहते हैं कि हिंदू, मतलब कि अगर योगी जी या मोदी का शासन चल रहा है तो मतलब कि देश सुरक्षा में है, किस देश की सिक्योरिटी पर, क्या देश सुरक्षा में है, किस देश की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। मतलब केवल ये है कि अगर आप हिंदू हैं इस देश में तो आपको मोदी को वोट देना, तो अब तो आप सुरक्षित हैं। अगर आप अगर दूसरे को वोट दो तो आप पता चला कि आप हिंदू नहीं कहलाए। अरे एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति देखो झगड़ा भी नहीं करना जानता, ना झगड़ा चाहिए उसको, उसे तो कोई सुकून की ज़िंदगी चाहिए। तो उसे हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं है, ना हिंदू मुस्लिम के राइट से उसकी ज़िंदगी कटना है। उसकी ज़िंदगी कटना है 2 वक्त के लिए पैसा कमा के अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करके, इसके तरफ ज़्यादा ध्यान देता है। इसका मतलब नहीं है अब मालूम चल रहा कि अगर मोदी सरकार चली जाएगी तो पता चला कि दंगे होंगे, सब कुछ होंगे। अरे यार क्या हो दंगे होंगे, क्यों दंगे किए जाएंगे, किस चीज़ के लिए दंगे होंगे। मतलब कि योगी की मतलब मोदी जी के शासन में बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल अच्छी तरह सुरक्षा है। चलो ठीक है, मानते सुरक्षा है, पूरी सुरक्षा कर रखी है। तो सुरक्षा करने के पश्चात देश का विकास भी करा, तो कम से कम युवाओं की तरफ ध्यान तो दिया जाए, युवाओं को रोजगार मिले, गवर्नमेंट वैकेंसियाँ दी जाए। नहीं तो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं ना, प्राइवेट तो वही तो सबसे बड़ा, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं, सारी चीज़ बिकती जा रही मार्केट में। वही आपसे बताया ना कि प्राइवेटाइजेशन कैसे किया जा रहा है।
अगर प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, मान के चलो आपकी कंपनी को कोई ठेका दे दिया गया, इसके बावजूद मैं आपसे नौकरी मांगने आया, तो आपने मुझसे सबसे पहले ये कहा कि आप हमारे लिए क्या करेंगे, आप हमारे लिए क्या करेंगे। हमने कहा सर क्या करना है, तो ठीक है हमारा 5 साल का टेंडर है, हम आपको 5 साल की नौकरी दे रहे हैं, क्या आप उसमें हमारा क्या योगदान देंगे। तो योगदान का मतलब आप समझते हैं इस चीज़ हाँ को? मतलब थोड़ा सा उनको पहले 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 मिला के 6-7 महीने की तनख्वाह में चली। बिल्कुल, तब उसको तो इसको रोजगार कहते हैं। तो अब जैसे 15-20 हज़ार रुपये कमाने वाला व्यक्ति, क्या आपको लगता है कि मध्यम वर्गीय वर्ग का व्यक्ति का ही सहारा बनता है, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप? मतलब आपका कहने का तात्पर्य कि 15-20 हज़ार रुपये कमाने वाला व्यक्ति वो मध्यम वर्ग के, बिल्कुल मध्यम वर्ग का ही हो। नहीं मतलब कहने का मतलब मध्यम वर्गीय का सहारा होता है। मान लीजिए छोटे छोटे दुकानदार हैं, बिल्कुल। छोटे-छोटे अब लोग हाँ हैं। वही आपसे हम बता जाए, जैसे आपका कोई रिटेल का काम है, बात समझिए, अगर मान के चलिए जब आप जैसे आप ये पेन लगाए हैं, अब इस पेन की जरूरत नहीं है तो मैं इसको क्यों खरीदूंगा, पहले आप बताएं मुझे। अब जब लिखाई पढ़ाई बंद होगी तो मैं क्यों खरीदूंगा सही जब बात है, ITI में जो टूल्स लगते जो हैं जरूरत भाई है, जब अब मान के बच्चे चलिए को पढ़ना ही नहीं बिल्कुल आता है, आज की डेट में बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता है, बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है, बच्चा पढ़ने नहीं जा रहा। ITI में बच्चे एडमिशन लेते हैं परीक्षा दे के। इस तरह की तो मतलब मध्यम वर्गीय में तमाम तरह की तमाम तरह की लेकिन समस्याएं हैं। बहुत अच्छा चल रहा है, अरे तो बता रहा हूं मैं आपसे क्या चल रहा अच्छा, मतलब कि एक व्यक्ति को तोड़कर दूसरे व्यक्ति को जोड़ना ये अच्छा चल रहा है, मतलब आपका बिजनेस फ्लॉप करके दूसरे को बिजनेस में डाल देना ये अच्छा है। मतलब पैसे वालों को पैसे वाले को और अपर पैसे पे जा रहा है, और अब जो नीचे है वो उसको और बिजनेसमैन को नीचे डाल दिया गया। मतलब ये आपने काफी काफी समय देता है कि आप मैंने बहुत, हम खुद उसी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं और देखा है हमने सब चीज़ों को।